और चलिए विस्तार से बात करते हैं खबरों की। उमेश पाल हत्याकांड में अब तक की पड़ताल में यूपी पुलिस को जो राज हासिल हुए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। इस हत्याकांड में अतीक एंड फैमिली का हाथ साफ साफ दिख रहा है, लेकिन अब इस मामले में एक सफेदपोश कनेक्शन भी सामने आ रहा है। हालांकि अब तक उस सफेदपोश की तस्वीर धुंधली है। मतलब साफ है कि अतीक अहमद ने उमेश हत्याकांड को अंजाम देने के लिए हर लेयर पर बेजोड़ प्लानिंग की। प्रयाग कांड में सबसे बड़ा खुलासा। अतीक का सफेदपोश कनेक्शन। प्रयागराज की सड़कों पर सरेआम खूनी खेल की ये वारदात तो आपको याद ही होगी। 19 दिन पहले यानी 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड ने प्रयागराज ही नहीं बल्कि देश को हिलाकर रख दिया था। 47 सेकंड में पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। समझना मुश्किल नहीं है कि वारदात की प्लानिंग कितनी बेजोड़ थी और इन सब के पीछे एक ही शख्स का दिमाग काम कर रहा था, जिसका नाम है बाहुबली अतीक अहमद। उमेश पाल हत्याकांड में अब तक एक से बढ़कर एक खुलासे हुए हैं, लेकिन इस केस का कनेक्शन अब सफेदपोश तक पहुंच रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में एसटीएफ ने अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है। खुलासा ये कि एक सफेदपोश के संपर्क में था माफिया अतीक अहमद। इनकाउंटर के बाद माफिया अतीक अहमद ने सफेदपोश से मदद की भीख मांगी थी। फेस टाइम पर अतीक अहमद ने कई बार संपर्क की कोशिश की थी। फेस टाइम पर बात नहीं होने पर अतीक अहमद ने नॉर्मल कॉल भी किया था। नॉर्मल कॉल पर सफेदपोश से अतीक की कई बार बातचीत हुई थी। अतीक की आवाज सुनते ही नेता ने फोन काट दिया था। एसटीएफ को प्रयागराज से जुड़े 3 नेताओं पर शक। उमेश पाल हत्याकांड में ईडी की भी एंट्री होने जा रही है। ईडी के जरिए अतीक के आर्थिक साम्राज्य पर शिकंजा कसने की तैयारी है। हालांकि अतीक के खिलाफ पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है। करीब 15 महीने पहले हुई एक कार्रवाई को छोड़कर ईडी ने अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है। अतीक और उसके परिवार के साथ ही करीबियों पर शिकंजा कसने की रणनीति तय करने के लिए ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर जितेंद्र सिंह प्रयागराज पहुंच भी चुके हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने प्रयागराज और लखनऊ समेत आधा दर्जन शहरों में अतीक की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों का पता लगाया है। ईडी की टीम अब जो है अतीक अहमद के आर्थिक साम्राज्य पर चोट करने की तैयारी में है। ईडी की टीम ने अपने होमवर्क में प्रयागराज, कौशाम्बी और लखनऊ समेत तकरीबन आधा दर्जन जिलों में अतीक अहमद की 100 करोड़ रुपए की संपत्तियों को चिन्हित भी किया है। इन संपत्तियों को जल्द ही जब्त भी किया जाएगा। इसके साथ साथ ईडी की टीम गुजरात से प्रयागराज लाकर अतीक अहमद से पूछताछ करने की तैयारी में भी है। हालांकि उसमें तमाम कानूनी पेचीदगियां हैं। उन पेचीदगियों को सुलझाने के बाद ही ईडी की टीम अतीक अहमद को गुजरात से प्रयागराज लाकर पूछताछ कर सकती है। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि उमेश पाल शूटआउट केस के बाद ईडी की टीम अब माफिया अतीक अहमद के केस में एक्टिव होने जा रही है। अतीक अहमद पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। खबर है कि उमेश पाल शूटआउट केस में अगर अतीक का बेटा असद और पत्नी शाइस्ता परवीन समेत वारदात में शामिल शूटर जल्द गिरफ्तार नहीं होते तो ईडी के जरिए अतीक को गुजरात से यूपी लाए जाने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि इसके लिए ईडी को पहले कोर्ट से मंजूरी लेनी होगी। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की अब तक की तफ्तीश यही कहती है कि गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद उत्तर प्रदेश का माफिया अतीक अहमद के इशारों पर ही प्रयागराज में गोलीकांड को अंजाम दिया गया और उमेश पाल की हत्या की गई। जेल से ही अतीक अहमद ने पूरी प्लानिंग की थी, जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए अतीक ने अपने भाई और अपने खास गुर्गों की मदद ली थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 19 दिन बीत जाने के बाद भी शूटआउट को अंजाम देने वाले शूटर अब भी गिरफ्त से बाहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।